12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक नई उम्मीद और सपनों से भरी सुबह थी। सुबह 6:12 पर एयर इंडिया की विशाल और शानदार फ्लाइट AI-171 एक अत्याधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए अपनी उड़ान भरने को तैयार थी। उसके अंदर 230 यात्री और 12 अनुभवी क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से हर एक के मन में अपनी अपनी कहानियां और उम्मीदें थीं। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, यह परिवारों को मिलाने, नए अनुभवों की तलाश करने, व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीने का एक माध्यम थी। किसी को नहीं पता था कि ये एक ऐसी यात्रा बनने वाली थी जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, लेकिन एक दुखद और अविस्मरणीय तरीके से। उड़ान से पहले की हलचल। अहमदाबाद हवाई अड्डे का टर्मिनल यात्रियों से गुलजार था। कोई अपनी आखिरी कॉफी पी रहा था तो कोई अपने प्रियजनों को गले लगा रहा था। छोटे बच्चे खिलौनों के साथ दौड़ रहे थे, उनके चेहरों पर आने वाली छुट्टियों की चमक थी। राजेश और प्रिया अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मनाने लंदन जा रहे थे। प्रिया ने राजेश का हाथ कसकर पकड़ रखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आखिरकार यूरोप जा रहे हैं। राजेश मुस्कुराया। हमेशा हमारा सपना था, है ना? वहीं डॉक्टर अंजना मेहता, एक जानी मानी हृदय सर्जन, लंदन में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सम्मेलन में भाग लेने जा रही थीं। उन्होंने अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात की। मम्मा जल्द वापस आएगी बेटा, तब तक दादी के साथ रहना। विमान के कॉकपिट में कैप्टन विक्रम सिंह 20 वर्षों के अनुभव के साथ एक कुशल पायलट अपने को पायलट अंजलि शर्मा के साथ अंतिम चेकलिस्ट की समीक्षा कर रहे थे। विक्रम हमेशा शांत और पेशेवर रहते थे और अंजलि, जो हाल ही में ड्रीम लाइनर के लिए प्रमाणित हुई थी, उनसे सीखने के हर अवसर का लाभ उठाती थी। सब कुछ ठीक है अंजलि? विक्रम ने पूछा। जी सर, सभी सिस्टम ग्रीन है, अंजलि ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। केबिन क्रू भी यात्रियों का स्वागत कर रहा था। उनके चेहरों पर मुस्कान और पेशेवर दक्षता थी। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। अनजान की नियति ने उनके लिए क्या तय कर रखा था। टेक ऑफ, उम्मीदों भरी उड़ान। ठीक सुबह 6:12 बजे एयर इंडिया AI-171 ने रनवे पर अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ना शुरू किया। विशाल इंजन गर्जना कर रहे थे और विमान की गति लगातार बढ़ रही थी। यात्रियों को अपनी सीटों पर धकेला गया और खिड़कियों से बाहर अहमदाबाद शहर छोटा होता जा रहा था। वो, हम जा रहे हैं, प्रिया ने उत्साह से कहा। राजेश ने उसका हाथ थामा। उसके चेहरे पर भी खुशी थी। कॉकपिट में विक्रम ने पूरे नियंत्रण के साथ विमान को ऊपर उठाया। अंजलि ने अपनी आवाज में कुछ घबराहट के साथ लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, पॉजिटिव रेट, गियर अप। लैंडिंग गियर ऊपर उठने लगे और विमान तेजी से आसमान की ओर चढ़ने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। 36 सेकंड, अंतिम संदेश। ये केवल 36 सेकंड थे। टेक ऑफ के बाद का वो छोटा सा समय जो सामान्य रूप से बस विमान के ऊपर उठने और प्रारंभिक उड़ान मार्ग पर स्थापित होने का होता है। कंट्रोल टॉवर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सुमित अपनी स्क्रीन पर AI-171 की चढ़ाई को देख रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। तभी उसके हेडसेट में कैप्टन विक्रम सिंह की आवाज आई। अहमदाबाद टॉवर, यह एयर इंडिया 171 है। हमें कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी जो उनकी सामान्य शांत प्रकृति से बिल्कुल अलग थी। सुमित ने अपनी कुर्सी पर सीधा होकर कहा, AI-171 दोहराएं, क्या समस्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक तेज, अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर पूरी तरह खामोशी। सुमित ने चिल्लाया, AI-171, क्या आप सुन पा रहे हैं? कोई जवाब दें। लेकिन रेडियो खामोश था। स्क्रीन पर AI-171 का प्रतीक अचानक झिलमिलाया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। एक पल के लिए सुमित को लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन उसके अनुभव ने उसे बताया कि कुछ बहुत गलत हो गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने AI-171 से संपर्क किया है? सुमित ने नियंत्रण कक्ष में चिल्लाया। अन्य नियंत्रक भी अपनी स्क्रीन पर AI-171 को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं था। हवाई अड्डे के पास के इलाकों से आपातकालीन फोन आने शुरू हो गए। लोगों ने बताया कि उन्होंने एक तेज धमाका सुना है और आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा है। नियंत्रण कक्ष में अफरा तफरी मच गई। आपातकालीन प्रोटोकॉल तुरंत सक्रिय कर दिए गए। विनाश का क्षण। क्या हुआ था, ये केवल उन 242 आत्माओं को पता था जो उस विमान में थीं। शुरुआती जांच से पता चला कि विमान ने अपनी चढ़ाई के दौरान नियंत्रण खो दिया था और जमीन से कुछ ही 100 फीट ऊपर उसमें धमाका हुआ था। विमान के टुकड़े एक बड़े क्षेत्र में बिखर गए थे, जिससे पता चलता है कि वो हवा में ही टूट गया था। समाचार तेजी से फैल गया। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुई, एयर इंडिया AI-171 लापता। फिर एयर इंडिया AI-171 दुर्घटनाग्रस्त। कुछ ही घंटों में दुर्घटना स्थल पर बचाव दल और आपातकालीन सेवाएं पहुंच गईं, लेकिन वहां जो दृश्य था वो दिल दहला देने वाला था। विमान के मलबे और व्यक्तिगत सामान के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे। कोई जीवित नहीं बचा था। राजेश और प्रिया की यात्रा, डॉक्टर अंजना मेहता का सम्मेलन, कैप्टन विक्रम सिंह और अंजलि शर्मा की उड़ान,
सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। शोक और सदमा, दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। भारत ने एक भयानक त्रासदी का सामना किया था। पीड़ितों के परिवारों के लिए यह एक असहनीय दर्द था। हवाई अड्डे पर, जहां कुछ घंटे पहले ही खुशियां थीं, अब चीखें और आंसू थे। परिवारों को ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उनके प्रियजन, जो कुछ ही देर पहले उनसे विदा हुए थे, अब इस दुनिया में नहीं थे। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि और शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। विश्व नेताओं ने संवेदना व्यक्त की और विभिन्न देशों ने अपनी सहायता की पेशकश की। जांच का आगाज। भारत सरकार ने दुर्घटना की तत्काल और गहन जांच के आदेश दिए। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के अधिकारी, बोइंग के विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन सुरक्षा बोर्ड NTSB के प्रतिनिधि भी जांच में शामिल हुए। मुख्य उद्देश्य था ब्लैक बॉक्स ढूंढना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR ही एकमात्र ऐसी चीजें थीं जो उस 36 सेकंड की भयावह सच्चाई को सामने ला सकती थीं। दुर्घटना स्थल को सील कर दिया गया और मलबे के हर छोटे टुकड़े को ध्यान से इकट्ठा किया गया। प्रत्येक टुकड़ा एक पहेली का हिस्सा था जो ये बताएगा कि क्या गलत हुआ था। जांच दल ने सबसे पहले इंजन, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लैक बॉक्स की खोज। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त लेकिन डेटा के साथ बरामद किए गए। ये जांच में एक बड़ी सफलता थी। डेटा को सावधानीपूर्वक पुनर्प्राप्त किया गया और विश्लेषण के लिए भेजा गया। CVR से पायलट के अंतिम संवादों को सुना गया। विक्रम सिंह की आवाज में घबराहट और फिर संघर्ष स्पष्ट था। हम नियंत्रण खो रहे हैं। अंजलि, मदद करो। और फिर अंजलि की आवाज, सर, विमान गोता लगा रहा है। मैं इसे सीधा करने की कोशिश कर रही हूं। अंतिम 10 सेकंड में सिर्फ तेज हवा की आवाज, अलार्म की घंटी और फिर एक भयानक धमाका सुनाई दिया। ये सुनना जांचकर्ताओं के लिए भी दिल दहला देने वाला था। FDR ने विमान के प्रत्येक सिस्टम के डेटा को रिकॉर्ड किया था। गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन, नियंत्रण सतहों की स्थिति। डेटा ने एक भयावह तस्वीर पेश की। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद विमान के कुछ सिस्टम में अचानक एक बड़ी खराबी आई। ऑटो पायलट ने काम करना बंद कर दिया और फिर विमान की पिच नियंत्रण प्रणाली ने भी जवाब देना बंद कर दिया। पायलटों ने विमान को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन खराबी इतनी तीव्र और अप्रत्याशित थी कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। कारणों का खुलासा। एक दुर्लभ विफलता। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि दुर्घटना का कारण एक दुर्लभ यांत्रिक विफलता थी, जिसने विमान के मुख्य फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में एक त्रुटि पैदा कर दी। इस त्रुटि ने विमान के ऑटोमैटिक स्टेबिलिटी सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया और पायलटों को मैनुअल नियंत्रण में भी गंभीर बाधा डाली। आगे की जांच में पता चला कि ये एक ऐसी खराबी थी जिसे पहले कभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में नहीं देखा गया था। ये एक अप्रत्याशित सॉफ्टवेयर ग्लिच और एक छोटे से हार्डवेयर दोष का घातक संयोजन था। बोइंग और एविएशन रेगुलेटर ने तुरंत दुनिया भर के सभी 787 ड्रीमलाइनर्स की गहन जांच और सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश दिया ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। इस घटना ने विमानन उद्योग को सुरक्षा प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। बोइंग ने अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं और गुणवत्ता नियंत्रण को और सख्त किया, जबकि एयरलाइंस ने अपने पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपातकालीन प्रक्रियाओं को और मजबूत किया। विरासत और सबक। एयर इंडिया AI 171 की त्रासदी एक भयानक सबक थी। इसने हमें याद दिलाया कि भले ही आधुनिक विमानन अत्यधिक सुरक्षित हो, मानवीय त्रुटि या अप्रत्याशित तकनीकी विफलता का जोखिम हमेशा बना रहता है। इस घटना ने उड्डयन सुरक्षा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत किया और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए नए मानकों और प्रक्रियाओं को जन्म दिया। आज भी 12 जून 2025 का दिन उन 242 आत्माओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक स्मारक बनाया गया है जहां हर साल उस भयावह दिन को याद किया जाता है। राजेश और प्रिया के परिवार, डॉक्टर अंजना मेहता के प्रियजन और कैप्टन विक्रम सिंह व अंजलि शर्मा के सहयोगियों ने इस त्रासदी से उबरने की कोशिश की, लेकिन उस दिन की यादें उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गईं। यह कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं है। यह मानवीय लचीलेपन, जांच की अथक खोज और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सीखने की इच्छा की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हर उड़ान एक भरोसा है और सुरक्षा ही वो आधारशिला है जिस पर यह भरोसा टिका है। AI 171 की त्रासदी ने हमें सिखाया कि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक निरंतर और अथक प्रयास है जो हर उड़ान के साथ जारी रहना चाहिए।